ओके। तो आज हम बात करेंगे टीचिंग क्या होती है और टीचिंग एप्टीट्यूड्स क्या होते हैं। टीचिंग एक मेथड्स है जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो ये एक नॉलेज है जो कि आप दूसरे बंदे को ट्रांसफर करते हो। मींस जो भी हम नॉलेज ट्रांसफर करते हैं किसी को भी, ऑब्वियस सी बात है जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है वो नॉलेजेबल बंदा होगा, लेकिन जिसको कर रहा है वो हो सकता है नॉलेजेबल ना हो। मीन्स टीचर यहाँ पे नॉलेजेबल बंदा है और जो स्टूडेंट है वो नॉलेजेबल बंदे नहीं है, यानी कि उन्हें नॉलेज की जरूरत है। तो टीचिंग में हम क्या करते हैं, अपने नॉलेज को दूसरे बंदे को या स्टूडेंट को ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये दो वर्ड से मिलके बना है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप क्या तरीके यूज करते हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या जो कोई भी चीज को सिखाने के लिए। मेनली टीचर्स टीचिंग एड्स, मेथड्स और बहुत तरह की एक्टिविटीज यूज करते हैं जिससे कि बच्चे चीजों को लर्न कर पाए। इसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स। अब एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। वो ये मानते हैं कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें स्टूडेंट के फ्यूचर, कैरियर और कैलिबर को बिल्ड किया जाता है। और अगर कोई बच्चा मुझे एक अच्छे टीचर की तरह याद रखता है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा ऑनर होना चाहिए। ओके, ये एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट था, उनकी एक डेफिनेशन है जो उन्होंने दी थी। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचिंग के लेवल्स होते हैं, ठीक। तो हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, इसको थॉटलेस टीचिंग भी बोला जाता है या इसको हर्बर्ट्स टीचिंग मॉडल भी बोला जाता है। नाउ एमएलटी या मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये मेनली लोअर क्लासेस के लोगों के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन जो हमारा फोकस होता है चीजों को मेमोराइज करने पे होता है। मीन्स कैसे आप उन चीजों को अपने मेमोरी में याद रख सकते हो। आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे थे, तो आप जब नर्सरी या फर्स्ट या सेकंड क्लास में थे, आपको चीजें याद कराई जाती थी। ओके, आपको क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं फोकस करते थे टीचर। केवल चीजों को याद करना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड सो ऑन। मीन्स आप चीजों को कितनी जल्दी रिकॉल कर सकते थे। ओके, मेनली क्या होता है, छोटे बच्चे चीजें बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी चीजों को रिकॉल किया जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों को मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या टीचिंग मेथड्स होते हैं। यहाँ पे टीचिंग मेथड्स आपके ये होते हैं कि जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव होता है। मीन्स स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। टीचर मेनली क्या करता है, वो अपने नॉलेज को आपको, स्टूडेंट को अपने नॉलेज को इम्पार्ट करता है। उसको ये बताता है ये ए फॉर ए होता एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है। उसके हिसाब से स्टूडेंट रिएक्ट करते हैं। ये मेनली स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे भी फोकस करता है। नाउ ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई रॉड है जो कि बहुत गर्म है, लेकिन एक छोटे बच्चे को नहीं पता है कि वो रॉड गर्म है। वो जैसे ही उस रॉड को छूता है तो स्टिमुलस एक्टिव होता है, उसके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि ये रॉड गर्म है, इसको मत छुओ या नेक्स्ट टाइम से इसको नहीं छूना है। तो वो स्टिमुलस एक्टिव हुआ। उस स्टिमुलस के एक्टिव होने से उस बच्चे का रिस्पॉन्स अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से वो उस गर्म रॉड को नहीं छुएगा। ओके, इसी को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ओके,
सेम यही सारी चीजें बच्चों में भी होती है। हम बच्चे को बताते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है। स्टिमुलस उसका एक्टिव हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब उसका रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा कि यस ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल ही होता है। बी फॉर बॉल तो बी फॉर बॉल ही होगा। ओके, क्योंकि हमने वो चीज उसके स्टिमुलस में डाला और वही रिस्पॉन्स के तौर पे हमें वापस मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचिंग इक्विपमेंट्स एक टीचर यूज करता है बच्चों को टीच करने के लिए। जैसे ऑडियो विजुअल एड्स यूज करता है, चार्ट यूज करता है, मैप्स यूज करता है, टीवी यूज करता है, रिकॉर्डर यूज करता है। मीन्स हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है। ओके, तो अगर आप किसी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे चीजें याद जल्दी करते हैं, बट वो थॉटलेस होना चाहिए। ए फॉर एप्पल क्यों होता है वो बच्चा नहीं याद कर पाएगा, लेकिन ए फॉर एप्पल ही होता है ये वो बच्चा याद कर सकता है। एप्पल का कलर रेड होता है ये वो बच्चा याद कर सकता है। मीन्स वो बच्चा जो चीजें बहुत जल्दी रिकॉल कर सके। तो ये होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे टीचिंग इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मेनली आप बच्चों को ऐसे देते हो, ओरल टेस्ट करते हो जो कि सब्जेक्टिव होता है, यस और नो टाइप के क्वेश्चंस करते हो जिससे आप उसके मेमोरी को चेक करते हो। ओके, मीन्स चीजों को हम बहुत सिंपल रखते हैं, केवल बच्चों की मेमोरी को ही चेक करते हैं कि जो भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है या जो भी नॉलेज मैंने उसे दी है उसे वो नॉलेज कितनी याद है। ओके, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं मेनली उस पर टिक लगाते हैं या क्रॉस करते हैं। ओके, और मेनली आप उनको कलर्स आइडेंटिफाई करने के लिए देते हो या आप उनको किसी डायग्राम दे देते हो और उसको उसका नाम लिखना होता है। ओके, इस टाइप की चीज़ें आप करते हो। तो ऐसे हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे फोकस करते हैं स्टूडेंट के लिए जो कि बहुत छोटे क्लासेस के होते हैं।